फिरोजाबाद में भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष दयाशंकर गुप्ता हत्याकांड का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। हत्या के पीछे जमीन को लेकर रंजिश की बात सामने आई है। हत्या पड़ोसी ईश्वरदेव गुप्ता ने 4 लाख रुपए देने के साथ साथ 50 गज के प्लॉट की सुपारी देकर भाड़े के शूटरों से कराई थी। आपको बता दें कि थाना नारखी के नंगला बीच निवासी दयाशंकर उर्फ डी.के. गुप्ता की 16 अक्टूबर की शाम 8 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भाई की तहरीर पर 3 आरोपियों को 17 अक्टूबर को जेल भेजा था। जो पूरा घटनाक्रम है उसमें जो कॉन्स्पिरेसी का रोल प्ले किया गया है उसमें उन्हीं के घर के जो दुकान है उसके पास में रहने वाले एक व्यक्ति हैं ईश्वरदेव गुप्ता। ईश्वरदेव गुप्ता नगला बीच के रहने वाले हैं और इनका एक भाई है फूल किशोर जो कि नगला बीच का ही रहने वाला है और उसके साथ जो है इनका एक ज़मीनी विवाद और पुराने मतभेद हैं। तो करीब इनकी जो बातों से लग रहा है पूछताछ में कि जनवरी से ही ये लोग इस कुचक्र में थे कि किस तरीके से इनको जो है हटाया जाए रास्ते से। इस काम के इन्होंने सुपारी दी जो करीब 4 लाख रुपए और एक प्लॉट की बात इन्होंने करी। इन्हीं के घर में एक व्यक्ति रहता था अनिल पंडित। आपको याद होगा पचोखरा में एक गैंग रेप का फर्जी मुकदमा कायम कराया गया था जिसमें 4 लोग जेल गए थे, जिसमें से ये एक अभियुक्त ये भी था। तो ये जो व्यक्ति है अनिल पंडित उर्फ गौतम, ये हाथरस का रहने वाला है और ये इनके मकान में ईश्वरदेव गुप्ता के मकान में किराए पर रहता था और करीब 1 अक्टूबर को इसने ये मकान साजिश के तहत छोड़ा था ताकि कोई इन लोगों पर शक ना करे कि ये घटनाक्रम इस तरीके का प्लान इन लोगों ने किया है। इस काम को करने के लिए चूँकि अनिल के पास शूटर्स नहीं थे तो इसने जो है संपर्क किया एक और व्यक्ति से जिसका नाम है शिशुपाल उर्फ गब्बर। ये व्यक्ति से मुलाकात अनिल की जेल में हुई थी। शिशुपाल जो है ये सुनार लूट के मामले में सिरसागंज से जेल गया था ये वहाँ पे और इसकी अनिल पंडित की मुलाकात होती है। जो शूटर्स प्रोवाइड होते हैं वो गब्बर ने प्रोवाइड कराई इनको। जो 2 व्यक्ति हैं इसमें, एक व्यक्ति जयकेश है और एक व्यक्ति दुर्वेश है। जयकेश हमारे कब्जे में है, उसको हमने गिरफ्तार किया है और दुर्वेश जो व्यक्ति है वो भी फरार है। उसके बारे में कोई व्यक्ति सूचना देगा तो हमने 25,000 रुपये का रिवॉर्ड भी उस पर घोषित किया है। उधर पुलिस विवेचना में सामने आए शूटरों की तलाश में जुटी थी। 24 अक्टूबर शाम को पचोखरा से आने वाली सड़क पर आलमपुर पुलिया के पास 2 बाइकों पर सवार 4 लोगों को रोककर हिरासत में लिया गया। इनमें हाथरस जंक्शन के मेड़ू निवासी अनिल पंडित उर्फ गौतम, मक्खनपुर के जेबड़ा तिराहा निवासी जयकेश उर्फ जैकी, थाना सिकुआबाद के हीरा नगर बाईपास रोड का रहने वाला शिशुपाल उर्फ गब्बर, थाना नारखी के रतीगढ़ी के बली मोहम्मद को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान भाजपा नेता दयाशंकर गुप्ता उर्फ डी.के. की हत्या करना स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी नगला बीच का रहने वाला ईश्वरदेव गुप्ता उसका भाई फूल किशोर गुप्ता है। हत्या के पीछे आपसी मतभेद और जमीन का विवाद बताया। हत्या कराने के लिए 4 लाख रुपए नगद 50 गज का प्लॉट देना तय हुआ था। 60,000 रुपए एडवांस भी दे दिया गया था। हत्या की योजना नगला सिकंदर निवासी जीतू जादौन के समरसेबिल पंप पर हुई थी। सुपारी की शेष रकम बाद में देनी थी। पुलिस ने डी.के. हत्याकांड में शामिल 7 को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस ने इनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त 3 तमंचा, 4 कारतूस, 1 खोखा, 2 बाइक बरामद की हैं। हत्याकांड में शामिल शूटर दुर्वेश यादव की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। देखिए 16 तारीख को रात में 8 बजे नगला बीच थाना नारखी में एक व्यक्ति हैं दयाशंकर गुप्ता जी, उनकी कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके संबंध में थाना नारखी में हत्या का अभियोग पंजीकृत हुआ था। उक्त घटना में चूँकि बहुत ही एक सनसनीखेज घटना थी, उसमें हमारी एसओजी टीम और हमारे थाने की टीम के द्वारा लगातार इसमें सुरागरसी, पतारसी और जांच की कार्रवाई की गई और उसके आधार पे मुखबिर की सूचना पे जो है इसमें 4 लोगों को पकड़ा गया
और इन 4 लोगों के जो नाम हैं वो अनिल, जयकेश, शिशुपाल और वलीम। ये 4 लोगों के आधार पर फर्दर फिर जब उनसे जांच की तो और 3 लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट निकल के आया। तो कुल मिला के करीब हमारे 7 लोग हैं जिनको हमने अरेस्ट किया है और एक व्यक्ति अभी भी इसमें फ़रार है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। इसके साथ ही उसी के मोहल्ले में रहने वाले एक अन्य व्यक्ति हैं वली मोहम्मद। इनका भी दयाशंकर जी से पुराना विवाद चल रहा था और हाल ही में जेसीबी को बंद कराने को लेकर के इनके मन में मतभेद था और ये चूँकि लोकल थे तो ये इस पूरे घटनाक्रम को बनाने में इन्होंने सक्रिय योगदान अपना किया है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति जीतू है जो कि नगला सिकंदर नारखी का रहने वाला है। इसकी एक समर है वहीं नगला सिकंदर पचोखरा रोड पे, जहाँ पे बैठ के पूरे घटनाक्रम की ये लोग प्लानिंग करते थे। इस प्रकार हमारे पास टोटल 7 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। एक अभियुक्त दुर्वेश है जो नगला नरैनी सिरसागंज का रहने वाला अभी भी फरार है, जिसके ऊपर हम लोगों ने 25,000 रुपये का रिवार्ड घोषित किया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है। जैसे कि जो हमारा वांटेड अभियुक्त है दुर्वेश, उसके ऊपर लूट के और डकैती के, मर्डर के करीब 11 मुकदमे दर्ज हैं फिरोज़ाबाद और मैनपुरी में। जो अन्य अभियुक्त है अनिल पंडित उर्फ गौतम, इसके ऊपर करीब 14 मुकदमे दर्ज हैं और इसके हाथरस में और अलीगढ़ में, पचोखरा में और नारकी फिरोज़ाबाद में करीब 14 मुकदमे हैं। जो अभियुक्त जयकेश है उसके ऊपर करीब 5 मुकदमे हैं। वली मोहम्मद के ऊपर हम 3 मुकदमे और शिशुपाल उर्फ गब्बर के ऊपर 6 मुकदमे हैं। तो शूटर कौन कौन थे इसमें? इसमें जो मोटरसाइकिल पे जो 3 लोग थे उसमें एक व्यक्ति है जो मोटरसाइकिल, ये अनिल पंडित है जो इसमें मेन, जिसको इन्होंने 4 लाख रुपए और प्लॉट की बात की थी कि मर्डर करने के बाद इतना देंगे। और जो दूसरा व्यक्ति है वो जयकेश है और तीसरा व्यक्ति जो है वो दुर्वेश है। 3 व्यक्ति थे मोटरसाइकिल पे, जिसमें से 2 व्यक्ति मर्डर करने के लिए उतरे थे, जयकेश और दुर्वेश। इसमें जयकेश का ये कहना है कि जैसे ही मैं गया तो उसने मुझे धक्का दिया और मैं गिर पड़ा वहाँ पे, और उसी बीच में दुर्वेश ने फायर किया है जो उसको गोली लगी है। सर किस तरह के हथियार से गोली मारी थी? इसमें जो अभी तक हम लोगों ने, इसमें जो ये अभियुक्त हैं इनसे हमारी जो बरामदगी हुई है 3 तमंचे 315 बोर के और 4 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। साथ में 2 मोटरसाइकिलें जो घटना में इस्तेमाल में बरामद की गई है। 3 लोग जेल में हैं, अब उनका क्या होगा? देखिए अभी हमारी विवेचना कंप्लीट नहीं हुई है, अभी उनके भी रोल को हम लोग करेंगे और चूँकि ज़्यादातर मामला हमारा क्लियर हो गया है कि इसमें किस तरीके से पूरे घटनाक्रम की कॉन्स्पिरेसी की गई कि और कैसे कैसे इसमें भाड़े के शूटर्स का इस्तेमाल किया गया। तो जो 3 लोग हैं उनके बारे में अभी हमारी जो है बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई होगी और अभी चूँकि हमारी जाँच चल रही तो अब उसको हम बिल्कुल जो है नियमानुसार कार्रवाई